दिखा दो। चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने अपनी जितनी भी क्लास की अभी तक के ज्यादातर क्लासेस में बेसिक ही चल रहा है, लेकिन आज की क्लास में आप जानते हो कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है ना? तो ये वाला टॉपिक हमारा बचता है, राइट स्टूडेंट। अदरवाइज हमने शॉर्टकट में भी गेन और सैक रेशो निकालना सीख लिया, और हमने जो है केस फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सभी केसेस में हमने सीख चुके हैं, राइट स्टूडेंट। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास में अपने। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था, अगर केस फर्स्ट लग रहा है तो सेक्रीफाइस रेशो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चे? ओल्ड रेशो के। अगर केस सेकंड है तो वो किसके बराबर होगा बेटा? टेक रेशो के। अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। सिमिलरली सरेंडर रेशो इक्वल होता है केस थर्ड में सेक्रीफाइस रेशो के, और केस फोर्थ में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर शॉर्टकट नहीं है तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्यारे बच्चों सेक्रीफाइस रेशो। कैसे निकलता है सर ये सेक्रीफाइस रेशो, हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, सेक्रीफाइस रेशो निकालना प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। एक तो केस फोर्थ में ये फॉर्मूला लगेगा। कब लगेगा फॉर्मूला बताओगे? एक तो केस फोर्थ में, और एक ये फॉर्मूला सेम कब लगेगा? जब आपको न्यू रेशो खुद दे दे, वो न्यू रेशो खुद से दे दे। मतलब सर, मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो खुद बता देगा, तब आपसे पूछा है सेक्रीफाइस या गेन रेशो, तब आपको ये फॉर्मूला लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो कब लगेगा ये रेशो, ये फॉर्मूला सेक्रीफाइस का? बताओ। जब या तो केस फोर्थ लग रहा हो तब आपको क्या निकालना पड़े? सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़े, या फिर क्या करना पड़े प्यारे बच्चों, आपको न्यू और ओल्ड रेशो वो खुद दे दे, यानी कि न्यू रेशो खुद दे दे। न्यू रेशो के लिए आपका कोई सा केस ना लग रहा हो, तब भी आपको क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है ना? सेक्रीफाइस कैसे करा उन्होंने प्यारे बच्चों? ओल्ड रेशो, जितना उनका पुराना रेशो था वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इसका आंसर आता है पॉजिटिव में तो आपका क्या माना जाएगा? वो सेक्रीफाइस रेशो। क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन अगर आंसर आता है माइनस में, किस चीज में आता है बेटा? किसी भी पार्टनर का अगर आंसर क्या है में आता है? माइनस में, तो वो क्या होगा? आपका ध्यान रखना, वो आपका गेनिंग रेशो माना जाएगा। क्या माना जाएगा प्यारे बच्चों? गेनिंग रेशो। फॉर्मूला यही लगेगा। इसी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन दिखाऊं। चलो पहले तो हम जो है केस फोर्थ ही देख लेते हैं ना। हमने एक क्वेश्चन किया था, देखो आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा दूं भाई। कल इसका भी हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया था, है ना? हमने इसका भी सेक्रीफाइस रेशो निकाल रखा है, क्योंकि इसमें सब में शॉर्टकट लग रहे थे। हमारा क्वेश्चन एक ही बच रहा था, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। इसमें क्या लग रहा था हमारा? फ्यूचर रेशो, दैट मीन्स केस फोर्थ लग रहा था। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा प्यारे बच्चों? शॉर्टकट। ठीक है ना? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ता है? आपको अपने मेथड से निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों? सेक्रीफाइस रेशो। हाँ या ना? चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। हम सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीखते हैं। सेक्रीफाइस रेशो तो कैसे निकलता है सेक्रीफाइस रेशो, उसको देखिए। सेक्रीफाइस रेशो जो निकलेगा, ये हमने आपको बताया अभी क्या होता है प्यारे बच्चों? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ या ना? चलिए, अब इसका जो ओल्ड रेशो था, सपोज करो ये ए और बी थे, तो मैं पहले ए का निकालता हूं। तो मैं निकालता हूं प्यारे बच्चों एज सेक्रीफाइस रेशो।
ए का सेक्रीफाइस रेशियो, ऐसे ही तो बताया या हाँ या ना। ए सेक्रीफाइस रेशियो क्या बताया, ओल्ड रेशियो कितना था प्यारे बच्चे, ओल्ड रेशियो जल्दी से बताओ, 1/2 है ना। और अगर बोलो बोलो भाई, तुम तो बोलते नहीं भाई। यस सर। ओल्ड रेशियो माइनस क्या बताया प्यारे बच्चों, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो न्यू तो हम रेशो। निकाल के, न्यू रेशियो तो हमने कल निकाल ही लिया था, ये आया था हमारा 2:1:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो दो, दो और दो चार, यानी कि 2/4। 4। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं इसका क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ गया, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, -2। तो इसका आया 0/4, 0/4। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग। फिर हम निकालते हैं बेटा बी का, तो बी सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। बी सेक्रीफाइस रेशो, बोलो जी कैसे निकलेगा जल्दी से। ओल्ड रेशो बताओ जल्दी से क्या है, 1/2। माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है इसका बी का, 1/2। 1/2। 1/4। 1/4 बेटा, सही। बस एकांश ही पढ़ रहा है क्या ऑनलाइन क्लास में, और कोई नहीं पढ़ रहा भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -4 1 जा 4, और यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो 1/4। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ए को तो 0 हो रहा है। इसका मतलब ना तो इसको गेन हुआ, ना इसको सेक्रीफाइस हुआ। जब इसका नया पार्टनर आया, कौन आया था नया पार्टनर इसमें, सी के आने से इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों ना तो ए को गेन हुआ ना सेक्रीफाइस, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ रहा है। लेकिन क्योंकि बी का आ रहा है सेक्रीफाइस रेशो कितना, 1/4। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इस चीज को। वेल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे कुछ स्पेशल हैं कि जिसमें आपको ये ही निकालना है। मे बी क्वेश्चन नंबर देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा एस एंड बी एंड जे। देखो भाई कौन कौन है हमारे, एस बी जे, ये 3 पार्टनर थे। इनका रेशो कितना था प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बता रखा, तो कितना होगा भाई, 1:1। सर। ठीक है ना, 1:1। ठीक है जी। यस सर। इन्होंने टी को ज्वाइन कर लिया, टी को ज्वाइन कर लिया, कितने शेयर के लिए कर लिया भाई, 1/5 के लिए कर लिया। 1/5। अच्छा, 1/5 के लिए कर लिया, किसके लिए कर लिया, 1/5 के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे तो कुछ और नहीं दे रखा। अब मुझे यहाँ पर बताओ प्यारे बच्चों, आप कौन सा केस लग रहा है बताओ इस क्वेश्चन में। सर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लग रहा है, तो केस फर्स्ट के तो हमारे पास शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है। केस यस फर्स्ट सर। में जो सैक्रिफाइस रेशो होता है वो इक्वल होता है ओल्ड रेशो के। किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, ओल्ड रेशो के। तो सर। हाँ जी, तो एस बी और जे का जो सैक्रिफाइस रेशो आएगा वो भी 1:1 आ जाएगा, और आप देख सकते हैं यही आ रहा है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये एग्जाम में आ जाता है, ये बड़े शॉर्टकट जो मैंने बताए, ये मैंने आपको बता रखे हैं। जब बड़े क्वेश्चन करेंगे वहां पर शॉर्टकट लगाएंगे। यहाँ पर तो अगर एग्जाम में ये 1 या 2 नंबर में आ जाता है निकाल कर दिखाने के लिए, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट, आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए आपको पता ही है इसमें स्टेप क्या फॉलो करने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले क्या निकाल लूंगा प्यारे बच्चों, मैं निकाल लूंगा रिमेनिंग। करेंगे सर टोटल रेट सर। 1। बिल्कुल, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1, है ना, ये लिख लेना। रिमेनिंग हो जाएगा आपका 1/1, 1/5 इक्वल टू 4/5। 4/5। अब मुझे निकालना एस का, बी का और जे का। तो मैं ये जो रिमेनिंग बचा इनमें बांट दूंगा, जो रिमेनिंग बचा वो इनमें मैं बांट दूंगा। कौन सी रेशो में बांट दूंगा, इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड कितना, 1/3, 1/3। 1/3, 1/3। तो ये आ जाएगा 4 × 4 5 या 15। इसका आ जाएगा 4 × 4 5 या 15। इसका आ जाएगा 4 × 4 और 5 या 15। 15। हाँ, अच्छा मुझे नया पार्टनर कौन है, टी। टी का शेयर कितना था प्यारे बच्चों, 1/5। तो मुझे यहाँ तो हालांकि रेशो ही है, लेकिन मुझे निकालना है, क्या निकालना है, सॉरी, यहाँ पे मुझे करना है इसको सर 15 इक्वल बनाना करने है। हैं। तो 15 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 × 3 3 × 5 = 15।
तो दैट मीन्स न्यू रेशो कितना आ गया प्यारे बच्चों, न्यू रेशो। एक सेकेंड मैं जान के यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे सेक्रीफाइस रेशो निकालना। मैं ओल्ड रेशो लिख देता हूँ पहले तो। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना था भाई, 1:1:1। किसका था ये, एस बी और जे का। जे। अब मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों न्यू रेशो। न्यू रेशो, न्यू रेशो कितना आ गया भाई मेरा, भाई देखो 4 4 4 और 3, 4 4 4 और 3। तो ये कर तो सकते नहीं, यही होगा। ये किसका है, एस बी और जे का, हाँ या ना। अब मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या बताया बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दोनों रेशो हैं, ये लो जी। हम 1/1 का करेंगे, ठीक है। पहले किसका कर लेते हैं बेटा हम, एस का। तो एस का जो सैक्रिफाइस रेशो होगा, बताओ मुझे क्या होगा एस का सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला। साथ साथ इन्वॉल्व हुआ करो और बोलना करो अभी सके, है ना। 1/3। ओल्ड रेशो, हाँ 1/3। ओल्ड रेशो एस का कितना भाई, देखो एस का शेयर ये रहा, अगर इस समझ में ना आ रहा हो, ये रहा एस, ओल्ड रेशो ये रहा 1। तो 1 2 3, तो 1/3 हो जाएगा। माइनस क्या कर देंगे बेटा हम इधर से, माइनस न्यू रेशो 4/4 दूनी 4/15। 8, 12 और 3 15, तो 4/15। आपको पता है एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 15 और 5 × 5 -4, 5 में से 4 जाएंगे तो भाई 1/15 बचेगा, हाँ या ना। तो ये एस का क्या आया, एस का सैक्रिफाइस रेशो आ गया। फिर मुझे किसका निकालना है प्यारे बच्चों, एस के बाद मुझे निकालना है प्यारे बच्चों बी का। तो मैं निकालूंगा बी सैक्रिफाइस रेशो। 20 का सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा, ओल्ड, ओल्ड कितना 1/3 माइनस न्यू, न्यू कितना भाई, ये है 4/15। तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 15 -4 इक्वल टू आ जाएगा 1/15। फिर मुझे किसका निकालना, एस बी और जे। अब मैं निकालूंगा बेटा जे का सैक्रिफाइस रेशो। तो जे का सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा प्यारे बच्चों, ओल्ड रेशो था 1/3, न्यू रेशो है 4/15, 4/15 दैट मीन्स, और 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 15, 5 -4 इक्वल टू 1/15। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का भी निकालना शुरू कर देते हैं। भाई न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइस कैसे हो जाएगा, वो पहले कुछ मिलता थोड़ी था उसको, तो उसका निकालने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेस होगा एस बी और जे का होगा, ना कि टी का। टी तो नया पार्टनर है, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको देख रहे हो 15 15 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1:1:1। यही आपका आंसर है। आया समझ में भाई सभी के, यस सर। ठीक है। इसको जरा मैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई ये, 7। 7। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जरा हटा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे आज की क्लास में, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, पहला टॉपिक कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं भाई, पूरे 5 टॉपिक है। तो 5 टॉपिक में से हमारा आज की क्लास को मिलाकर एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन के अंदर आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं हम कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें न्यू रेशो खुद बता दिया हो। है बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन, 12। 12 है सर, हाँ जी हाँ जी। 12 क्वेश्चन है। ये देखो बेटा, राकेश और सुरेश, देखो ये मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको आर स्टैंड फॉर नोट राकेश, आपको पूरा लिखना है, राकेश इज टू सुरेश, ठीक है। कितना है भाई, 4:3। और न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया, न्यू पार्टनर एडमिट करने के बाद यानी कि राकेश, सुरेश और जहीर को एडमिट करने के बाद इनका रेस हो गया 7 4 3। अब आपसे क्या पूछ रहा, सेक्रीफाइस रेशो पूछ रहा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना, अगर ऐसा होगा तो आपको फॉर्मूला लगा के काम चलेगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं निकाल देता हूँ बेटा आर का, ठीक है ना। तो मैं कर लेता हूँ बेटा आर का, निकाल लेता हूँ पहले। तो आर का क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशो यानी कि 4/7, 4/7, 4 और 3 कितने होते 60।
तो 4/7 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, न्यू कितना होगा इसका 7, 7 4 3 7 और 3 10। अच्छा सभी के समझ में आता है ना ये वाला, तो मैं जब निकाल लेता हूँ रेशो, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। 70 एलसीएम आ जाएगा भाई, हाँ या ना, 70 एलसीएम आ जाएगा, यस यहाँ पर सर। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 40 माइनस ये 7 से 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ गलत तो नहीं हो ठीक है रहा। सर। 4/7 नहीं सर। माइनस 7 3 7 और 4 गलत हो रहा है क्या, 7 और 3 14, हाँ गलत हो रहा भाई, इसका टोटल 10 सर थोड़ी आएगा। 14 होगा सर। गलत हो रहा है, 14 इसलिए तो कहता हूँ अवेयर रहो। 7 और 3 10 4 14 होता है, तो 14 ही ऐसा में आ जाएगा इसका। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 माइनस 8 7, माइनस 7, तो एक कितना बटे आ गया 14। 1/14 आ गया। तो आर का, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ आर्स सेक्रीफाइस है। ठीक है ना। अब मुझे किसका निकालना है बेटा, एस का, एस सेक्रीफाइस रेशो। एस का सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, ओल्ड रेशो, ओल्ड कितना था 3 और माइनस 4/14, तो कितना आ जाएगा भाई 14 एलसीएम आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 माइनस 4, तो 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 14। 2/14। तो क्योंकि 14 14 इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेक्रीफाइस रेशो इक्वल होगा 1:2। ठीक है जी, बताओ समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ये आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे बच्चों, ये 12। इसको 12। भी जरा इसको भी जरा मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो और सेक्रीफाइस रेशो पूछा हो। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। नहीं वो तो मैं बता दूंगा, मैं फिलहाल कह रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें सेक्रीफाइस रेशो पूछा हो, तुम्हें दिक्कत आ रही है। नहीं सर। ठीक, शिवम। नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात होती है, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है प्यारे बच्चों, पी क्यों दो पार्टनर जिनका रेशो कितना था भाई 5 और 3 था, आर को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, कह रहा ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड द रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। देखो सीबीएसई 2020 में भी क्वेश्चन आया है, तो ये मैंने आपको कल बताया था एक टाइप के क्वेश्चन बचते हैं जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो, राइट। तो ये लैंग्वेज अलग है, अदरवाइज आपने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। वेल इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो इस क्लास में पूछ लिया था, मैं पहले करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा भारती एंड आस्था, क्योंकि इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ठीक सर है हो प्यारे गए बच्चों, तो। बेटा तुम्हारा हो गया ना, मैं बता रहा जिसने क्लास में पूछ लेता उनका हो गया। ठीक है, शिवम का नहीं हुआ होगा, ये पूछने का है नहीं मुझे पता। तो हो यहाँ गया पे क्या सर। है भाई, भारती और एंड आज मेरा भी। आस्था। अब पता नहीं कैसा कर लिया भाई, अब तुम समझ लो कोई बात नहीं, हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, भारती और आस्था दो पार्टनर है, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है बेटा, इसमें रेशियो कितना था 3:2। ठीक है, इन्होंने एडमिट करा दिनकर को, इसको एडमिट करा भाई, दिनकर को एडमिट करा, दिनकर को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। ठीक है ना, कह रहा शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गोट, विच ही गोट, ही कौन है, ही किसके लिए यूज हुआ भाई, दिनकर के लिए। तो हाँ, दिनकर के लिए एडमिट हुआ, विच ही गोट, विच का मतलब ये वाला पार्ट, ये इक्वली गोट करेगा, किससे इक्वली गोट करेगा भाई, ये भारती से भी और आस्था से भी, भारती से भी और आस्था से भी। आस्था से तो भी। यहाँ हाँ, तो ये है तो केस सेकंड, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज बदल रखी इसने, तो ये अपने हिस्से का, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इसका इक्वली, यानी कि 1:1 रेशो में प्राप्त करेगा, वन। दैट मीन्स गेन करेगा। तो इसका कितना था 1/5 और 1/5, अपना हिस्से को वो इक्वली प्राप्त करेगा, भारती से भी और आस्था में से भी। तो 1 की हाफ में मल्टीप्लाई और इसकी भी 1 में हाफ में मल्टीप्लाई, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 1/10 और ये सोल्व करके आ जाएगा 1/10। अब ये क्वेश्चन सिंपल है,
अब पता नहीं तो ऐसे समझाता तुमने या नहीं। तो भारती से अगर मैं निकाल लूं भारती का, भारती न्यू शेयर निकाल लो, तो उसका पुराना शेयर कितना था बेटा, 3/5, बाई माइनस कर 5, देंगे जितना उसने इसको दे दिया। कितना दे दिया भाई, 1/10। 1/10। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 10, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 1।6 - 1। तो ये हो जाएगा 6 में से एक जाएगा 5/10। तो ये तो हो गया आपका भारतीय का। अब मुझे निकालना है आस्था का। आस्था न्यू शेयर कितना भाई, उसका ओल्ड रेशियो देख लो कितना होता, 2/5। 2/5 था, उसने उसमें से दे दिया, कितना देते उसको, 1/10। बाई तो 10। एलसीएम कितना आ जाएगा 10। तो 5 2 10, 2 2 मतलब 2 2 4 -1। तो कितना आ जाएगा भाई, 3/10। तो कहने का मतलब जो न्यू रेशो होगा बेटा होगा 5 और 3। कितना होगा भाई, 5/3, 5/3। बिल्कुल सही। तो न्यू रेशो हो गया आपका 5:3। चलिए इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन इंटर सा का भी तो होगा, आएगा सर। हाँ वो इक्वल कर लेना, सही बात है, कर लेना इक्वल। अब इतना तो तुम्हें अब आ ही गया, मेन बात ही है समझाने। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, उसको इक्वल करके नया रेशो निकाल लेना। ठीक है सर। चलिए जी, अब आई थी बात क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा पी एंड क्यू दो पार्टनर है, लो जी, पी एंड क्यू दो पार्टनर है जिनका रेशो कितना था बेटा, 5 और 3। कह रहा आर वॉज एडमिटेड, इन्होंने आर को एडमिट करा, कितने शेयर के लिए करा भाई, 1/4 के लिए किया, शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, ऑफ विच, देखो ये उसके जैसे ही है, इसलिए तो कहता हूं ना, अगर आप बात को ध्यान से समझोगे ना। अब तुमने वो कर लिया क्योंकि तुम्हें करा दिया था, या किसी भी तरह से कर लिया, शायद उसमें इक्वल ही था तो आपने दूसरे तरीके से गलत करा तब भी सही आया वो। लेकिन यहाँ पर देखो कह रहा ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। अब ये लाइन बात की समझने की बात है, जब भी कहता है ऑफ विच ही टुक, यानी कि अपने हिस्से का ले रहा है वो दोनों से। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना है आपको इस बात को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये आपका अगर मैं केस में डिवाइड कर दूं तो ये लैंग्वेज वाले 5th केस हो गया। 4 केस तो सिंपल सिंपल है, आपको पहचान में आती है। जिसमें भी वो नई लैंग्वेज यूज कर रहा, वो आपके एक तरह से कौन सा हो गया क्वेश्चन केस, वो आपके एक तरह से केस आपका नया हो गया प्यारे बच्चों, केस 5 हो गया एक तरह से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो कह रहा, यहाँ पर मैं फिर दोबारा से रिपीट करा दूं, कह रहा आर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आर जो आया वो 1/4 शेयर के लिए आया, इन दी प्रॉफिट ऑफ विच। तो जो ये कह रहा ना, ये वाला शेयर है 1/4, ये उसने लिया, कितना लिया, 75%, तो पी से। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एक साइड पी और एक साइड लिख दूं क्यू। तो प्यारे बच्चों उसने यहाँ पर कितना लिया बताओ, 75%। तो इससे इससे कितना लिया होगा बताओ जल्दी से, 25%। बिल्कुल सही, इससे लिया 25%। तो अब बिल्कुल ऐसे ही तो हो गया जैसे भारतीय और आस्था, वहां पे इक्वल लिया था। अच्छा, यहाँ पर आप 75% का मतलब प्यारे बच्चों, क्या मैं 75/100 लिख सकता हूँ इसको, इतनी तो यस सर। मैं इसको 25/100 लिख सकता हूँ परसेंट का मतलब। अच्छा, क्या मैं इसको सर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 25 ही कम 25, 25 या 75 और 25 चौका 100, राइट। और 25 ही कम 25 यस और सर। 25 चौका 100। तो कहने का मतलब, एक सेकंड में आज जगह बढ़ा देता हूँ। तो ये क्रॉस करके आ गई, और ये कितना आ गया, ये
तो कहने का मतलब वो जो इनसे ले रहा पी से और क्यू से, वो कौन से रेशो में ले रहा बताओ जल्दी से? 3:1 में ले रहा। 3:1 में ले रहा, चाहे आप उसको लिखो भी ना, है ना। 3:1 में ले रहा, चाहे 3/4 में ले रहा। लेकिन क्या इसको डायरेक्ट माइनस कर दूं बताओ? क्या डायरेक्ट माइनस कर दूं? नहीं, क्योंकि कह रहा ऑफ विच कह रहा, यानी कि इसका ले रहा वो 1/4 का। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी 1/4 इंटू 3/4। ऐसे यहाँ पे करना पड़ेगा 1/4 इंटू 1/4। आया समझ में? ये कौन सा है 1/4? ये वाला। ये 1/4 कौन सा है? यस सर। ये 1/4 है। यही अपने हिस्से का ही जो ले रहा, वो 3/4 तो ले रहा पी से, और 1/4 ही ले रहा क्यों से। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? सॉरी, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3/4। ये आ गया। अब मुझे निकालना किसका शेयर भाई? कौन था पार्टनर मेरे पास? पी और क्यू। तो मैं निकालूंगा बेटा पीज न्यू शेयर। तो न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड कितना था भाई इसका? सही है जी भाई। ओल्ड माइनस जितना उसने दे दिया, कितना दे दिया उसने? 3/16। तो कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम आ जाएगा भाई। 8×2 = 16, 5×2 = 10 -3, तो कितना आ गया? 7/16। ऐसे में किसका निकाल लूंगा बेटा? क्यूज न्यू शेयर, क्यू का नया शेयर। तो क्यू का इसका था 3/8 माइनस कितना दे दिया उसने? 1/16। तो कितना हो जाएगा भाई? 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 8×2 = 16, 3×2 = 6 -1, तो कितना हो जाएगा भाई? 5/16। कितना हो जाएगा? 5/16। अब मुझे कौन नया पार्टनर आता है बेटा बताओ इसमें जल्दी से भाई। तुम बोलते नहीं ना, ये मुझे ऊपर ऊपर करके देखना पड़े, यूं नहीं बोल रहे हैं। आ रहा था, सोते रहते हो। आ रहा था। तो आर्स न्यू शेयर, आर का न्यू शेयर कितने के लिए आया भाई? वो 1/4 के लिए आया। मुझे क्या बनाना? 16 बनाना नीचे। किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ? 4 से। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो कहने का मतलब जो न्यू रेशो आया, जो न्यू रेशो आया वो कितना आया भाई? 7:5:4। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ भाई सबके? यस सर। यस सर। अच्छा, वैसे वैसे इसमें न्यू रेशो नहीं पूछा, क्या पूछा? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो तो निकाल लोगे? यस यस सर। सर, निकाल लेंगे।